हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 2.1 हम अलग वीडियो में करेंगे, वो ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ सिखाएंगे आपको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमें कहा गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट्स हमें पता है क्या होते हैं, वेरिएबल अलग होते हैं, कोफिशिएंट्स अलग होते हैं। तो जैसे कि ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें एक हमें दिया है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8। तो जो हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि जो इसके साथ x की पावर 2 है, मतलब ऐसा कोफिशिएंट कोफिशिएंट क्या होता है, इसके साथ वाला होता है। जैसे कि मान लीजिए 3x है, तो ये हमारा कोफिशिएंट है और ये हमारा वेरिएबल है। तो 3 हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल हो जाएगा। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसके बिना ये क्वेश्चन होगा नहीं। जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं और जो नए वाले स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से देखें। ये a है एक्स स्क्वायर के साथ, तो इसका जो कोफिशिएंट बनेगा वो a बनेगा। और x के साथ जो है, मतलब खाली अकेला x है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, उसके साथ जो कोफिशिएंट बनेगा वो हमारा b बनेगा। और c वो होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल हमारा नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो उसने बोला फाइंड द जीरोस। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, देखिए हमने 9th क्लास में सीखा होगा फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करने में हम क्या देखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हम क्या करते थे कि ऐसे दो फैक्टर ढूंढते थे जिनका मल्टीप्लाई कराने पर तो ये आ जाए, ठीक है, कोफिशिएंट, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा ये आ जाए। तो हम सिंपली यहाँ पर वही बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एक फैक्टर ढूंढने हैं, तो 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं। देखो 8 के फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 8 1 जा 8, 1 भी फैक्टर होता है, 8 आ जाएगा। 4 इंटू 2 करूँगा तो 8 आ जाएगा। तो देखो 4 में से 2 जाने पर हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और जो हमें यहाँ पर चाहिए। तो हमारे काम के दो फैक्टर हो गए, एक 4 और एक 2। ये हमारे काम के फैक्टर हैं, क्योंकि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और इनको 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन इसको लिखना कैसे है, ये बिल्कुल आसान है। देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले हम क्या ढूंढ रहे हैं, जीरोस ढूंढ रहे हैं। फाइंड द जीरोस बोला है ना, बाद में ये वेरिफिकेशन जो है बाद में दिखेंगे। तो पहले अब क्या ढूंढे, इसमें से सबसे पहले फैक्टर ढूंढ लेते हैं। तो पहला वाला टर्म जो है इसको एक्स स्क्वायर को ऐसे रख लो और लास्ट में -8 ऐसे रख लो। हमने दो फैक्टर ढूंढे थे अभी, 4 और 2। तो माइनस का 4x और प्लस का 2x ये लिया मैंने। ये माइनस और प्लस क्यों, क्योंकि माइनस के 4x में से प्लस का 2x, देखो यहाँ पर ध्यान से, माइनस का 4x है हमारे पास, माइनस का 4x और प्लस का 2x। प्लस माइनस माइनस करते हैं, 4 में से दोगे दो बचे, निशान बढ़ेगा तो माइनस का 2x आ जाएगा। इसीलिए हमें क्या चाहिए था, माइनस का 2x चाहिए था। और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी होगी, जब माइनस का 4 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। तो ये दोनों हमारे फैक्टर, एक माइनस का एक प्लस का। अब इन दोनों में से देखो, हमें पर हमारे पास चार टर्म बन गए, 1 2 3 4। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन निकल रहा है। x और अंदर क्या बचेगा, 4। इन दोनों में से देखो क्या बाहर निकल रहा है, प्लस 2 बाहर निकाल लेते हैं तो x माइनस में 4। और हमेशा ही ऐसा होगा कि जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये और ये क्या होंगे, हमारे सेम निकलेंगे। तो x-4 में से एक को लिख लो, x-4। और ये जो बच गया इसको क्या लिखेंगे, x प्लस में 2। ये ऐसा आ गया। जीरोस फाइंड करने हैं तो x-4 को कंपेयर कर दो जीरो से, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ऐसे इसको कंपेयर कर दो, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस का 2। तो ये दो जीरो मिल गए हमें, एक तो ये मिल गया और एक हमें ये मिल गया, दो जीरोस मिल गए। तो क्वेश्चन में उसने आगे क्या कहा है, देखो उसने कहा है कि फॉलोइंग पॉलिनोमियल जीरोस तो फाइंड हो गए, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो देखो इसमें रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो दो हमारे जीरोस होते हैं, ठीक है, तो जो सम ऑफ जीरो होता है, सम ऑफ जीरोस है, वो होता है हमारे -b/a। अब ये -b/a कहाँ से आया, जैसे कि अभी ये था x² माइनस 2x और माइनस में 8। तो b क्या हो जाएगा, b हमारा ये है जो x अकेले के साथ था, और a क्या है जो x² के साथ था। जो भी कोफिशिएंट हमारा x के साथ होगा
वो b है, और एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो हमारा a है, और अकेला जो बचा हुआ ये क्या है, हमारा c होता है। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो है हमारा c बाई a। तो c बाई a का मतलब क्या है, ये c है और ये है 1। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं उसने जो जो हमें बात कही थी, क्या कही थी, कि उसने कहा था कि वेरीफाई करना है इसको। तो वेरीफाई करने का तरीका है ये वाला, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, इसको कई जगह ऐसा लिखा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा मतलब जो एक जीरो है वो हमारा अल्फ़ा है, दूसरा जो जीरो है हमारा बीटा है। ये होता है माइनस बी बाई ए। तो चेक करते हैं ये हमारा आया कि नहीं आया। तो देखो ये माइनस बी, माइनस का बी है तो माइनस यहाँ लगाया, और दे बी हमारा क्या है, माइनस का टू है, तो यहाँ पर क्या लिखा, माइनस का टू। अब नीचे वन था तो वो लगाना ज़रूरी नहीं है, यहाँ लगा लेते हैं, फिर भी ये कितना आ जाएगा, ये टू आ जाएगा। यानी कि सम ऑफ जीरो कितना है हमारा, टू आया है। अब फाइंड करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है क्योंकि समझा रहा हूँ मैं, तो अगले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें आ जाएगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए। सी क्या है हमारे पास, माइनस का 8। ठीक है, ये देखो माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 लिख लो यहाँ पर। ये आ जाएगा माइनस का 8, और नीचे 1 लगाना ज़रूरी नहीं होता, फिर भी लगा लेते हैं, माइनस का 8 आ गया। ठीक है, अब आप लोग समझोगे कि भाई ये ठीक है, ये सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट आ गया, लेकिन वेरीफाई कैसे करना है। तो वेरीफाई करने का तरीका क्या है इसका बताता हूँ। वेरीफाई करने का तरीका ये है कि सम हमें जो दिया हुआ है ये आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले देखो वेरीफाई कैसे करेंगे इसको। वेरीफाई करने का तरीका क्या है, जो हमारे जीरोज़ हैं उनका सम ही तो आना चाहिए। तो वेरीफाई कर रहे हैं हम सम। तो सम क्या है हमारे पास, एक था हमारे पास 4 प्लस में माइनस 2, तो दोनों का हम सम कर रहे हैं। तो 4 प्लस माइनस माइनस का 2 कितना आ जाएगा, 2। तो देखो सम करने पर ये देखो कितना आया है, ये देखो 2 ही आ रहा था यहाँ पर। ठीक है, अब प्रोडक्ट वेरीफाई कर रहे हैं हम। प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब एक 4 है और एक इंटू में माइनस 2, तो दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8। तो अब देखो माइनस का 8 आया था कि नहीं आया था, ये देखो प्रोडक्ट हमारा कितना आया था, माइनस का 8 आया था। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही करना होता है इसमें। ठीक है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, बस फैक्टर निकालो और ऐसे इनको वेरीफाई कर दो। एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा। ये सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, ये है हमारा, जब भी हमें ऐसा कुछ दिया हो कि जो पहले वाला टर्म है हमारा, जैसे ये कोफिशिएंट जो वेरिएबल है जो स्क्वायर में है, इसके साथ हमें ये 4 दिया हुआ है। तो क्योंकि पहले वाले में क्वेश्चन में तो ऐसा था नहीं, ये तो अकेला था, तो ये तो हमने कर लिया था, इसके फैक्टर निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करा दो। कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1, कितना आ गया, 4। अब इस 4 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए हमारा, ये मिडिल टर्म आ जाए 4। तो सिंपल है, 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, देखो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्वेश्चन यहीं पर फैक्टर में मिल गया। तो अब क्या कर रहे हैं हम, जीरोस फाइंड कर रहे हैं। पहले वाला टर्म क्या रख रहे हैं, ऐसे ही 4s स्क्वायर, लास्ट वाला टर्म सेम, ये लेके आना है, सॉरी ये मल्टीप्लाई किया आना चाहिए और ये यहाँ से आना चाहिए, माइनस का 2s माइनस का 2s। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, और 2 2 जाएगा, 4 पॉजिटिव आ गया, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस का 4s आ जाएगा, तो हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल रहे हैं, 2s निकाल रहे हैं, यहाँ क्या बचेगा, 2s बचेगा, माइनस में 1। अब देखो अगर मैं यहाँ से 1 निकाल लेता हूँ, क्योंकि और तो कुछ कॉमन है नहीं, 2s प्लस 1 में से 1 ही कॉमन है। तो अगर मान लो मैंने 1 बाहर निकाल लिया तो ये आ जाएगा माइनस का 2s प्लस का 1, लेकिन यहाँ 2s माइनस 1 है। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों एक जैसे बन जाए, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ से माइनस को बाहर निकालूंगा तो अंदर हो जाएगा 2s माइनस में 1। ठीक है, आपको बताता हूँ, देखो ये मल्टीप्लाई होने के लिए जब अंदर जाएगा तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2s बन जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये एक जैसा बन जाएगा। ये आ जाएगा 2s माइनस 1, और ये आ जाएगा हमारा 2s माइनस 1। ठीक है, दो फैक्टर में दोनों कंपेयर कर दो, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, देन s इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, अब जिसको ये समझ में नहीं आया मैं उसके लिए अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये वहाँ पर गया तो प्लस बना, ये मल्टीप्लाई था, ये नीचे आ गया। ठीक है, इसमें करके दिखाता हूँ, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s ये माइनस वहाँ जाके क्या हो गया, प्लस का 1।
अब ये एस इज इक्वल टू क्या मल्टीप्लाई है तो 1/2, तो ये 2 जीरोज है हमारे पास, ठीक है, ये 2 जीरोज है। अब हम क्या करते हैं, इनको फिर से वैसे ही चेक करते हैं। क्या क्या हम करेंगे इनको चेक, सम ऑफ जीरोज, तो अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या होता है हमारा -b/a, ठीक है। तो -b/a का मतलब क्या है, देखो b क्या था हमारे पास -4, तो माइनस लिखा -4, और नीचे a क्या है हमारे पास 4, तो इसको क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा +4/4, काटो से कितना आएगा, ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि सम कितना आ गया, यानी कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। देन हम क्या करने वाले हैं, हम प्रोडक्ट करने वाले हैं। हम देखो चेक करते हैं इसमें, ये आएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आ जाएगा हमारा c/a, तो c कितना है 1 है और a कितना है 4 है, ठीक है। तो एक ये आ गया, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4 आ गया। वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई में देखो, वेरीफाई में अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे जो आए थे वो क्या थे, वो एक तो ये आया था हाफ 1/2, तो दोनों को क्या करेंगे 1/2 प्लस 1/2, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा। हाफ ऑफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, ये सिंपल है, हाफ और हाफ 1 ही होता है, इसको करने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये है 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम कितना आएगा 2, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2, कट के कितना आता है 1 आएगा। तो ये ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी सिंपलीफाई करके भी कर सकते हैं। तो ये बन आ गया, तो ये हमारा वेरीफाई होता है। फिर किसको प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट को देख वेरीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा अल्फ़ा इंटू में बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2, यही थे दोनों जीरो हमारे, दोनों का प्रोडक्ट करवा दें कितना आएगा 1/4। तो चेक करें आ रहा है कितना, नहीं आ रहा है, ये देखो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा था 1/4, इसका भी आ रहा है, बस हो गया, ठीक है। तो हो गया बस वेरीफाइड, ठीक। चलो थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट को देख के बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है, ये बस अरेंज नहीं किया हुआ है। तो उसको अरेंज करते हैं, देखो सॉल्यूशन में 6x² - 7x -3 करते हैं इसको। फिर से 6 3 जा कितने होते हैं 18 होते हैं, तो 18 के फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। हम 18 आ गया हमारा 6 3 18, 18 के फैक्टर बनाने की हमारा क्या बन जाए 7 है। तो देखो 9 इंटू में 2 करेंगे तो कितना आता है 18 आएगा, ठीक है, 18 आएगा, और 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा, मतलब यही हमारे फैक्टर है। तो वैसे ही फर्स्ट टर्म सेम, कुछ छेड़ना नहीं, लास्ट भी ऐसे। इसको कैसे करना है 9x + 2x, ठीक है, ऐसा आ गया। फिर से क्या करना है, इन दोनों में से क्या बाहर निकल रहा है 3x बाहर निकल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 2x -3, देखो मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6, x इंटू एक्स x², 3 3 जा 9 माइनस का x, ठीक है, हो गया। यहाँ से क्या निकल रहा है, देखो ये पहले से ऑलरेडी 2x - 1 है, तो कुछ नहीं करना, खाली 1 बाहर निकाल लो, 2x -3। अब ये आ जाएगा 3x + 1, और ये आ जाएगा 2x -3। सो 3x + 1 = 0 से कंपेयर करा दो, कितना आ जाएगा 3x = -1, और x इक्वल टू आ जाएगा -1/3, ठीक है। दूसरे को भी कंपेयर करा लो, 2x -3 = 0, तो 2x = 3, सो x इक्वल टू आ जाएगा 3/2, ठीक है। ये एक ये आ गया हमारे पास, और एक ये आ गया हमारे पास, ठीक। तो अब देखो फिर से वही क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ था सेम वही वेरीफाई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम कितना होता है -b/a। यहाँ हमारा माइनस क्या है, देखो माइनस हमारे यहाँ पर ये है -7 है, और a क्या है हमारे पास 6 है, तो देखते हैं। तो -7, और ये एक माइनस बाहर है इसका ये वाला, और नीचे आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा +7/6 आ जाएगा। वेरीफाई करते हैं, यहीं पर इसको पहले वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्या क्या आया था हमारे पास -1/3 प्लस में 3/2, ठीक है भाई, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम 6, ये किससे चला जाएगा 3 से जाएगा 2 टाइम्स, माइनस का 2 आ जाएगा, ये जा रहा 3 टाइम्स, और 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा 7/6। देखो जो हमारा यहाँ पर आया था वही हमारा वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। तो अब देखो प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फ़ा इंटू में बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट हो जाएगा, वो क्या होगा c/a। तो c ढूंढो क्या था हमारा, c था हमारा -3, और a था हमारा कितना 6,
तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो अल्फ़ा बीटा कितना आ गया मेरा, -1/2। तो वेरीफाई करें, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में 2 जीरोज है हमारे पास, कौन कौन से, -1/3 इंटू में 3/2। तो इसे काट दो, कितना आएगा भाई, तो -1/2 आ गया। देखो वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, तो हो गया बस, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, आसान सा ये, कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें करने के लिए। तो देखिए अब इसको कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन का 4th पार्ट है। एक्चुअली इसमें 6 पार्ट हैं, तो सारे एक साथ कर ही देते हैं क्वेश्चन ख़त्म। तो अब देखते हैं यहाँ पर 4th पार्ट में। 4th पार्ट में देखो, हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट हमारा गायब है, तो इसकी कोई टेंशन लेनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो बस इसमें से देखो कि 4u² प्लस में 8u है, दोनों में से 4 को बाहर निकालो और एक u को बाहर निकालो। तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, एक u बचेगा और एक 2 बचेगा। ठीक है, तो इस एक फैक्टर हमारा ये आ गया 4u, इसको 0 से कंपेयर करा दो। ठीक है, जब हम इसको 0 से कंपेयर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 0/4। तो u इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो एक हमारा आ गया 0। दूसरे को कर लेते हैं। दूसरा है हमारे पास u प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 0। तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। एक ये आ गया, तो दो हमारे वेक्टर आ गए। अब करते हैं इसको। अब हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग क्वेश्चन है उन जैसा। तो -b का मतलब क्या है, -b तो वो होता है हमारा जो अकेले के साथ होता है, तो ये तो ठीक है, लिख लिया हमने, -8। और a क्या होता है, a ये वाला होता है जो स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ होता है, इसको क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा, -2। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, तो इसको वेरीफाई भी तो करना होगा, वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में क्या करते हैं भाई, वही दो जीरो जो हमने ढूंढे थे उनका क्या करा लो, प्लस करवा दो। तो 0 प्लस में -2, तो ये 0 प्लस -2 का मतलब क्या है, -2 ही तो आएगा। 0 तो ऐड होते कुछ कुछ भी नहीं आएगा, 0 को तो किसी में भी ऐड कर लो तो वही नंबर रहता है। ठीक है, चलो प्रोडक्ट करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू में बीटा, वो कितना हमारा c/a। c/a, c तो इसमें है ही नहीं कुछ भी, तो 0 रखेंगे। और a कितना है हमारा 4, तो अगेन ये कितना आ गया, 0 आ गया। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो वेरीफाई करने के लिए हमने जो दो जीरो ढूंढे थे वो कैसे, एक जीरो ढूंढा था और एक था -1/2, दोनों की मल्टीप्लाई करी, 0 आ गया, हो गया वेरीफाई। ठीक है, बस आसान सा था। चलिए पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है कि ऐसा है t² - 15। तो देखो ये इसके कोई हमें बीच का कोई टर्म नहीं है, तो फैक्टर हम ऐसे नहीं कर सकते इसके। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम कर लेते हैं कि पहले हम t का स्क्वायर बना देते हैं और -√15 का इसको स्क्वायर बना देते हैं। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मान लीजिए जैसे कि मैं अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई √2 से कराता हूँ तो वो 2 बन जाता है। कैसे, देखो इन दोनों का अंडर रूट तो एक ही √2 के अंदर चले जाएंगे 2। और हमने 8 क्लास में स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, तो क्या होता था कि इन दोनों में से क्या निकलता था, एक 2 बाहर निकल जाता था। तो इसी तरह मैंने इसको 15 को क्या कर दिया, मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया। तो अंडर रूट 15 की जो मल्टीप्लाई खुद ही से होगी ना, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, तो 15 ही आ जाएगा। तो मैंने कुछ अलग नहीं किया है, बस यही बना दिया इसको। तो लेकिन इससे मुझे एक फ़ायदा हो जाएगा क्या, कि ये a² - b² बन गया। अब इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करो, a प्लस बी और a माइनस में b, तो ये बन गई हमारी आइडेंटिटी। तो अब इसमें पुट करो। अब इसमें हमारा ये a है, ये b है, तो क्या आ जाएगा, t प्लस में अंडर रूट 15, एक आ जाएगा t माइनस में अंडर रूट 15। फिर से वही 0 से कंपेयर करवा दो। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा वहाँ जाके माइनस का अंडर रूट 15 और एक हो जाएगा +15। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर से वही। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है, उसमें कांस्टेंट टर्म गायब था, इसमें जो सिंगल वेरिएबल वाला वो गायब है, इसमें कांस्टेंट टर्म आ गया। ठीक है, उसमें c गायब था, इसमें b गायब है। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम सम क्या होता है, -b/a। b है ही नहीं इसमें, तो 0 ले लेंगे। a कितना है हमारा 1, तो कितना आ जाएगा, वो 0 ही आ जाएगा। वेरीफाई करके देखें, हमने जो रूट निकाले हैं या जीरो ढूंढे वो ठीक है भी क्या नहीं। तो वेरीफाई करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 15 प्लस का अंडर रूट 15 लेंगे, तो माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल ही, तो 0 आ गया। तो देखो हो गया वेरीफाई। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है हमारा सी बाई ए होता है, और सी क्या है, सी इसमें है -15। तो वेरीफाई करके देखते हैं, हमने सही भी ढूंढे थे कि नहीं ढूंढे थे। तो वेरीफाई है हमारा, वेरीफाई में आ जाएगा हमारा ये माइनस का अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई में प्लस का अंडर रूट 15। अंडर रूट 15 कितना आएगा, ये 15 आएगा, प्लस माइनस तो माइनस का निशान आएगा। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, हो गया वेरीफाई। ठीक है भाई, इतना ही करना था। 6 पार्ट लास्ट पार्ट है, और इसी चैप्टर के सारे एग्जाम्पल भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो जो पहले वाले मैंने आर डी शर्मा के इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन डाले हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और ये वाली वीडियो भी डली हुई थी, हालांकि बहुत पुरानी, लेकिन वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी में नहीं थी, पुरानी वीडियो थी, तो मैंने इसको ठीक करके डाल दिया है ताकि बच्चे इसको दोबारा देख लें। सॉल्यूशन में देखो फिर से वही 3 4 कितने होते हैं भाई, 12 होते हैं। तो 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, यही बनेंगे 3 × 4, 4 में से 3 जाएंगे, एक बचेगा, अकेला है ना, बस कर दो। तो 3x² -4, मुझे चाहिए माइनस का 4x और प्लस का 3x। ठीक है, 3 4 12 भी आ रहा है, और प्लस माइनस करने पर माइनस का 1 भी आ रहा है। अब तो आप सीख भी गए होंगे, काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं ऐसे। अब देखो यहाँ से क्या निकल रहा है बाहर, कुछ नहीं सिवाय x के, तो 3x माइनस में 4 आ जाएगा। यहाँ से 1 निकाल लो तो 3x माइनस में 4 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा x प्लस में 1, और ये आ जाएगा 3x माइनस में 4। ठीक, कंपेयर करो जीरो से, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा अब यहाँ पर, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4/3। ठीक, तो एक तो हमारा x ये आ गया, मतलब एक जीरो ये आ गया और एक जीरो ये आ गया। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है हमारा -b/a। तो यहाँ माइनस का b क्या है, माइनस का 1 है, तो यहाँ लिखो माइनस और माइनस का 1, और ये कितना आ जाएगा नीचे 3। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1/3 आ गया, यानी कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, 1/3 आ गया। वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं, चलो भाई। वेरीफाई में देखो -1 प्लस में 4/3, तो पहले इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके नीचे भी क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। दोनों कैल्शियम लिया, कितना आएगा 3 आएगा, 1 से 1 चला गया, -3 आ गया, प्लस में कितना आ जाएगा 4, दोनों का प्लस माइनस माइनस, तो 1/3 आएगा। देखो 1/3 दोनों सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब देखो यही कर देता हूँ मैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का क्या मतलब होता है, c/a। तो यहाँ पर c क्या है हमारा, c है -4, तो ये आ जाएगा -4, और ये कितना आ जाएगा 3। अब सॉल्व कर देते हैं, तो सॉरी वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई में देखते हैं हमारा ठीक भी है कि नहीं। वेरीफाई में प्रोडक्ट कराते हैं, एक आया था हमारा -1 और दूसरा आया था 4/3, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4/3 आएगा। तो यानी कि हमारा बस वेरीफाई हो गया। देखो दोनों सेम सेम आ रहे हैं ना, तो यानी कि हो गया हमारा वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और आर डी शर्मा के इसी चैप्टर के क्वेश्चन सारे के सारे हैं वहाँ पर, और अगले वीडियो में एग्जांपल्स भी आ जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन भी आ जाएगा।